में अटेंडेंस लाया हूँ तो लेता हूँ, ठीक है ना, फिर भी ऐसे करते हैं। चलो तुम लोग एक ही क्वेश्चन लिया था, शुरुआत फिर की थी। हाँ क्या हो, चलो एक तो मैं क्या है बता। नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर आई थिंक हमारा 5 हो चुका है। हाँ बताइए आगे। 15-16 से पहले कुछ है? anything before 15-16? 15-16 से पहले कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 क्या है? 15-16 से पहले कुछ नहीं है ना, तो सोच लेना रहेगा तो बता देना। Chlorination of methane does not occur in dark because डार्क में क्यों नहीं होता है? क्योंकि डार्क में सनलाइट है, सनलाइट मतलब वो तो लाइट रहेगा ना, तो उससे एनर्जी मिलेगा। डार्क से एनर्जी मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना, तो सिंपल है। तो कौन सा आएगा फिर? टू गेट क्लोरीन फ्री रेडिकल्स फ्रॉम Cl2 मॉलिक्यूल्स एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बाकी तो नहीं है, टर्मिनेशन डिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन का कुछ लेना देना नहीं है ना, ओनली वन पर्पस दैट इज एनर्जी। एनर्जी मिलेगा तो जाके वो ब्रेक होगा ना। चलो नेक्स्ट 16। Ethane is formed during the formation of chloromethane by chlorination of methane because क्या बोल रहा है? Ethane is formed। Ethane कभी फॉर्म होता है दो, जब ये तो हमने इसमें देखा है ना, इसमें टर्मिनेशन में सबका गेट टुगेदर होता है। किसका? अरे हाँ ना, गेट टुगेदर नहीं होता है। देखो ये बोलते हैं आ जाओ, नहीं मिले हम। देखो ये हो गया, ये मिल गया, बोले आप तो नहीं बैठ लो, बिल्कुल चेतला जाओ, तो ये हो गया। और लास्ट कौन सा होता है? CHCl बनता है क्या? कोई बनता है सर, उससे होता है। हाँ ठीक है ना। तो ये सब किसका गेट टुगेदर है? फ्री रेडिकल फैमिली गेट टुगेदर होता है, ठीक है ना। दीवार में से हमारे घर के तो आपके सबके घर के आते हैं। चलो तो ये हो गया, समझ में आया? तो इथेन फॉर्म होगा तभी दो एक फ्री रेडिकल साथ में आएंगे तब जाके इथेन फॉर्म होगा ना। यस दैट इज इन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है नेक्स्ट बताइए। 26 से पहले एनीथिंग बिफोर 26? 19 मैंने कानून के हाथ लंबे होते हैं वो सुना था, पर कानून के पैर लंबे होते हैं वो पहली बार देखा है। ठीक है पैर अपने पास रखो। 19 बस ना कुत्ता। ड्यूरिंग हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन द हैलोजेंस एंड अल्केन्स शो स्पेसिफिक ट्रेट। बराबर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस इज इन द ऑर्डर ना, बराबर है ना, F2Cl2Br2 बराबर है। For given halogen, the reactivity of hydrocarbon 3-2-1, tertiary, secondary, primary. Bromine is less reactive than chlorine, बराबर है ना। ब्रोमीन जो है क्या है? कब रिएक्टिव? ऊपर तो दिया ना, F2Cl2Br2 लास्ट वन। और chlorination monosubstituted product is formed while on bromination diacetyl। ऐसा थोड़ी होता है ब्रोमीन आला पोहे, क्लोरीन आला उपमा, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है गिला जा खत्म। नेक्स्ट, तुम लोगों को केमिस्ट्री समझाया ये नहीं पता मेरे को, बट तुमको एग्जांपल याद रहेगी। चलो नेक्स्ट। हाँ 26 21 ठीक है बता। अरे बता जाओ, शर्मा नहीं शर्मा जी है, शर्मा जी बिल्कुल नहीं है। 21 which step is chain propagation step in the following mechanism? ये क्या होगा? समोसा प्रोपागेशन कौन है बेटा? दाचिल लाओ दे थोड़ा सा शिलक। 21 चेन प्रोपागेशन पूछा है, तो पहला स्टेप क्या है? फ्री रेडिकल ब्रेक होता है। तो इनिशिएशन तो Cl2 का ब्रेकडाउन है, बराबर है। प्रोपागेशन तो सिर्फ सेकंड है ना, और थर्ड और फोर्थ तो टर्मिनेशन में है। सिंपल है, टर्मिनेशन बहुत सिंपल है। मैंने बोला ना टर्मिनेशन में कौन आते हैं?
सबका गेट टुगेदर होता है, सब फ्री रेडिकल एक साथ में आते हैं, तो टर्मिनेशन में है, प्रोपगेशन का कौन सा स्टेप है? रीजन सेकंड। नेक्स्ट कितना 24। Few reactions of alkane are given. Identify the name of reaction which is not correctly matched for the reaction. ये तो आपको पता है। देखिए तो क्या दिया है, n का n alkane n ब्यूटेन है, उसका क्या हुआ है? आइसोब्यूटेन हुआ है, वो तो आइसोमराइजेशन है, करेक्ट है। C6H14 है और उसका 773 में क्या हुआ है? पायरोलिसिस हुआ है, बराबर है। CH4 का क्या हुआ है? ट्वाइस O2 CO2 प्लस H2। ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन थोड़ी है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन में आपको क्या मिल गया है? CH2OH मिलता है, CH3OH मिलता है, दैट इज मिथाइल अल्कोहल मिलता है। समझ में आ रही है बात? ये कभी नहीं मिलता हमको। तो D CH4 प्लस HNO3, तो CH3NO2 मिलता है, ये नाइट्रेशन है, ये बराबर है। तो कौन सा इनकरेक्ट है? दैट इज C। नेक्स्ट 26 complete the following reaction: C2H5 I plus H2, ये क्या ZnC C2H5OH। देखते हैं, देखो C2H5I प्लस क्या दिया है? H2 ना, सॉरी H2 ना, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? ZnCu C2H5OH, ये सॉल्वेंट है और ये एज अ कैटलिस्ट यूज करता है। बीच में कौन बोल रहा है यहाँ पे? ठीक है, बोलो मतलब। तो ये क्या हो रहा है? यस, व्हाट इज द फॉर्मेशन? सिंपल है, ये क्या होगा? C2H6 प्लस H है, बाकी क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। सेकंड क्या है? हाँ, तो ये तो पता है आपको, इसका प्रोडक्ट तो कोई बता सकता है, बता दे वाला क्या नाम उसका? क्या है? गाड़ी का बता बेटा, इसका प्रोडक्ट क्या है? हाँ क्या है? व्हाट इज द प्रोडक्ट? कैसे है रे तुम लोग? CH4 आएगा ना, मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा? ठीक है, ये सब छोड़ो, ये तो CO2H2 आएगा, बट बैलेंस हम लोग किया है। ये क्या आएगा? इलेक्ट्रोलिसिस है, मतलब एक क्या कम होगा? एक कार्बन कम होगा, जो एसिड हमने, जो सॉल्ट ऑफ एसिड लिया है, उससे हमारा जो अल्केन मिलने वाला है वो क्या है? दैट इज 1 कार्बन लेस देन दिस एसिड। कौन है फिर? CH4। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन क्या है? क्या है? Cl2O3 Al2O3। एक कौन है? N-हेक्सेन है, तो N-हेक्सेन का कन्वर्जन किसमें होता है? 773 पे, दैट इज बेंजीन। कौन सा होता है? बेंजीन होता है। ठीक है, तो N-हेक्सेन 773 और जो कैटलिस्ट है एल्यूमिना है, प्लस कौन सा? कोई तो कैटलिस्ट है Cr2O3। या कौन से कैटलिस्ट है इसमें? V2O5 और Cr2O3 और V2O5 और कौन सा बचा है? अरे Al2O3 तो साथ में था वो। हाँ, MO2O3, तो ये जाके क्या देता है? बेंजीन। ठीक है, तो हो गया। कौन सा आंसर? किसका आंसर? Y कैसा C2H6 दिया है? वहाँ पे करेक्शन करो। Y का C2H6 आएगा ही ना? H6 कहाँ से आएगा? समझ में आ रहा है क्या? Y जो है आंसर कौन सा है इसमें? फर्स्ट है, बट Y C2H6 थोड़ी है। Y क्या है? It is going to be CH4. It should be CH4. It should not be C2H6. तो ये आता ही नहीं है।
समझ में आया बात? चलो नेक्स्ट बताओ। हाँ 27 क्या है? इन द गिवन रिएक्शन CH3Br Na ईथर, तो ये क्या बनेगा रे? डबल बनेगा, C2H6 बनेगा, Br2 हो गया, C2H5Br बनेगा, अगेन C2H5Br C4H10। ये समझ में आएगा पहला क्या बोला? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 27 देखो, CH3Br और Na कौन है? Na ईथर मतलब कौन सा रिएक्शन है? Na ईथर मतलब कौन सा रिएक्शन है? लकड़ाई रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। तो ये क्या होता है? डबल होता है, C2H6 Br2 है और HU मतलब दैट इज लाइट। अब ये क्या होगा? C2H5 Br अगेन अल्किलाइड हो गया, अगेन उसने दिया Na इधर, बोल लेकर आ लेती ना हुआ तो क्या हो गया? फिर ये क्या होगा? सिंपल है, वो तो रिपीट किया, यहाँ पे रिपीट किया, यहाँ पे रिपीट हो गया। तो अगेन क्या कुछ है ऐसा? कौन सा ऑप्शन में दूसरा कोई है क्या? तो भी हम लोग दूसरा करते हैं। आप लोग होशियार है तो एक पे सेटिस्फाई नहीं, बराबर है? CH3 COOH प्लस क्या है? NaOH दिया है रिएजेंट, ये बनेगा CH3 COONA। ये क्या बनेगा? CH3 COONA प्लस H2O, ये अंडर हो जाएगा NaOH और CO। NaOH और CO मतलब कौन है? सोडा लाइम मतलब ये क्या मिलेगा? CH4 मेन प्रोडक्ट। और क्या बचा? आगे उसको किसके साथ ट्रीट किया? Br2Hd, तो इट विल बी। तो ऐसा आपको फटाफट दिमाग चलना चाहिए, कुछ है नहीं ये इधर मतलब क्या होता है? फूड्स रिएक्शन होता है, Br2 मतलब हैलोजिनेशन होता है, ये आया मतलब ये दोनों का रिएक्शन क्या करना है? एसिड और बेस है, एसिड और बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन मतलब H2O फॉर्म होगा और सॉल्ट फॉर्म होगा। तो ऐसे दिमाग में चमकना चाहिए, दिमाग ऐसा ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? CH4 और लास्ट, ठीक है? नेक्स्ट हाँ 28 29 30 भी बोल दो, हम लोग एक सेंटेंस के साथ जाते थे। 28 1357, अरे क्या है हमारे बच्चों ने 1 2 6 9 क्या किया? 1357 octatetraene contains X sigma bond and Y pi bond. देवा एवढं मोठं देत राहतात का? बरोबर आहे, बरोबर आहे? आमच्याकडे एवढे हुशार समजायचं नाही। octatetraene मतलब सिंपल है, देखो 1357 क्या दिया है? मतलब 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, और 7 और 8 के बीच में क्या है? इसलिए वो टेट्राईन आया। और ऑक्टा मतलब पूरे कार्बन कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। तो ये देखो 1 दिया, 1 के बाद क्या दिया? सिर्फ मेरे को नंबर बोलो। 1 3 ना 5 7 बराबर है। अरे होता है ऐसा क्या है? हाँ तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 मास्तरनं एक चूक केली जमतच नाही आणि चुकाचे पुतळे 6 हाँ येऊ राहिले सब ठीक है ना? तो 1 पे है, 3 में 5 और ये 7। आले आप लोग देखो दोनों ठीक है? तो H देखो इधर बैलेंस है क्या? 2 2 बराबर है। यहाँ पे 2 3 4 बराबर है। यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे
H 2 3 4 सब जगह वही ठीक है बस देखो हो गया। पूछा क्या है कितने सिग्मा और कितने पाई है चला आता है एकदम सोपा क्वेश्चन है चला कि हाँ मोज ले बरोबर मोज हाँ तब सिग्मा तो पाई तो मोज पाई किती सोपं आपल्याला 2 त्याच्यात ऊपर किती 4 बरोबर ना पाय बॉन्ड किती आहे 4 पाय बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड 17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 16 ज्यादा है 4 तो दिए 23 तो होते नहीं है कितना है तो बैठने की पहले बोल दे एग्जाम सबसे सरल करते नेक्स्ट बताओ अरे बताओ ना सर बघता आहे बाजूचा विचार करतो त्याच्यानंतर आम्ही सुरू होतो 34 से पहले ऐसा क्या देख रहा है बेटा चल जाओ ना इसे देख मत यस 34 से पहले किधर जा रहे हैं हाँ आपल्याला 32 जाता असतात का अरे सही में गिने आपने किसने गिने अच्छा which of the following compound which showed cis trans isomerism तो ये तो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है देखो मतलब ये हमने एग्जाम में इतनी बार डाला है हाँ नहीं होता है देखो ये क्या है CH3 डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है H C2 H5 ये शो करेगा क्या नहीं देखते हैं दूसरा क्या है CH2 मतलब ऐसा डबल बॉन्ड CCl2 कोई रिश्ता है क्या नहीं नेक्स्ट CH3 डबल बॉन्ड CCl हाँ CH3 एक कौन है D CH और यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड डी भी हो सकता है तो ये हो सकता है तो ऑब्वियसली होगा बराबर कंफर्म होगा वो बढ़िया बोला ना दोस्तों ना तो यहाँ पे ये भी है और ये भी है अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये उधर करने की जरूरत ही नहीं है इसको करता हूँ जो करना है Cl H और इधर क्या है तो होने दो मैंने कहा बोला तो हो रहा है ये हो रहा है तो दो ऑप्शन कैसे दिए फिर पीछे सीधी है उनको पता नहीं ना अपने बच्चे होशियार है दोनों आंसर निकालते हैं बराबर है ना बराबर है तो सी एंड डी चलो नेक्स्ट हाँ सी एंड डी
ऑप्शन हो सकते हैं, ऐसे बोला मैंने, सी भी है ना ऑप्शन, ठीक है ना। अगर नीट में ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको वो कैंसर क्वेश्चन रहेगा नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा सीधा, वो क्या हो जाएगा, हाँ कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। चलो हो गया, किसी कुछ डाउट है, समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। चलो कहाँ गए फिर, इन द following reaction the major product is देखो जो आपको आंसर दिख रहा है, आपको एक बात पता है, क्या बात पता है कि हमको एक बात पता है सर, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन और सेकेंडरी कार्बोकैटायन और टर्शियरी कार्बोकैटायन, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है, टर्शियरी स्टेबल रहता। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसमें ए बी और डी ये तीनों क्या है, कौन से कार्बोकैटायन बनेंगे अगर वो बी आर चला गया तो, ए बी और डी ये तीनों में अगर हमारा बी आर चला जाता है तो कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा वो, इट इज गोइंग टू बी प्राइमरी ओनली, बट सी वाला कौन सा बनेगा, सेकेंडरी की टर्शियरी, इट इज गोइंग टू बी टर्शियरी ना, तीन डायरेक्शन से अटैच है ना। चलो जाने यहाँ सब ऐसे दिख रहे मेरे पास, ये काय बोल मास्टर आमच्या डोक्यात सरळ जायला नाही, असं नुसतं बुरबुर सांगू राहिले ना। बाळांनो बघायला ये रे, अगर यहाँ पे ऐसा होता है, ऐसा हो गया, और ये क्या है CH3 है, और ये क्या चला गया Br आपका चला गया Br माइनस, तो ये क्या होगा पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये कार्बन इक्विलिब्रियम अटैच है, इधर से अटैच है, इधर से अटैच है, तीनों डायरेक्शन से अटैच है, मतलब ये कौन सा बनेगा, कौन सा 30, तो बाकी सब क्या है 10, 10 है तो प्रोडक्ट का स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा रहता है, इट इज 30, तो आंसर क्या रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 से पहले एक ही है 35 है, किसी ये ना 36 अरेंज द फॉलोइंग alkyl halide on the decreasing order of rate of beta elimination reaction with alcoholic KOH, सिंपल है 3 to 1 टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, अभी टर्शियरी समझ में आना चाहिए और सेकेंडरी समझ में आना चाहिए और प्राइमरी समझ में आना चाहिए। वो बीआर को निकालो, ऐसे ही करो, वो बीआर को निकालो और देखो कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कौन सा है, देखो फर्स्ट वन प्राइमरी, सेकंड वन टर्शियरी और थर्ड वन सेकेंडरी, तो 2 3 1 व्हाट इज द ऑर्डर, 2 3 1 आना चाहिए ना। क्या हुआ 3 2 1, हाँ 3 2 1 कैसे समझाओ मेरे को सर, तो बीआर काटना थी तो पॉजिटिव वाला तीसरा वाली सेकेंडरी लागला ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अल्किल हैलाइड का बीटा इलिमिनेशन है उसका ऑर्डर क्या है, ये है ना ऑर्डर, बराबर है। तो अगर ये ऑर्डर है तो जो पहला आपका है CH3 CH2 CH2 Br ये कौन है, प्राइमरी, बराबर है। सेकेंड वाला कौन सा है आपका, अरे हाँ ना सेकेंड वाला भी प्राइमरी, सेकेंड वाला भी कौन सा है, वही बोल रहा हूँ, तो उसको टर्शियरी बोल रहा था, ठीक है। ये CH3 CH CH3 CH2
बी आर, ये कौन है? प्राइमरी है। लास्ट वन 2 और 3। मेरे बताओ बेटे ये दोनों में ये क्यों आया? वाई? ये दोनों में प्राइमरी है ना, तो ये दोनों प्राइमरी है तो ये सेलेक्ट करना चाहिए ना, ये भी सेलेक्ट हो सकता है, ये भी सेलेक्ट हो सकता है। तो व्हाई इट इज सेलेक्टेड, व्हाई इट इज नॉट सेलेक्टेड? कारण हाँ ब्रांचिंग असते तो काय होतं? ब्रांचिंग असतं तो काय होतं? देखो यहाँ पे ये प्राइमरी है, बट अगर ब्रांचिंग है इसके बाजू में कौन है? इसके बाजू में जो अटैच है वो कौन है? इसके बाजू में जो कार्बन है टर्शरी है, तो आगे जाके आपका मिथाइल शिफ्ट भी आएगा और हाइड्राइड शिफ्ट भी आएगा। तो ये क्या होता है? CH3 CH, और ये जो Br है, ये Br कहाँ शिफ्ट होता है? यहाँ पे, और ये CH2 ये क्या हो जाता है? CH3। ऐसे आगे जाके आता है, अभी उसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल ये दिखने में कौन सा दिख रहा है? प्राइमरी, बट इसका एक्चुअली आप ये करेंगे क्योंकि ये कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा? ये अगर हम लोगों ने इसको रिमूव कर दिया तो ये कौन सा बनेगा? इट इज गोइंग टू बी सेकेंडरी ना, समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये आता है, उसके बाद ये आता है। यहाँ पे कोई सिचुएशन है ही नहीं, उसके बाजू में है क्या? टर्शियरी कार्बोकैटायन कुछ प्रेजेंट नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटीज है, और आगे के 1-2 रिएक्शन में आई थिंक है एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चंस में ऐसा आएगा, ठीक है, जहाँ पे ऐसे शिफ्ट होते हैं। तो ये समझ में आया? ये कौन सा है? इट इज थर्ड, सेकंड और पहिलं तर ते पण सेकंडरी असते त्या दोघीपैकी कोणतं? पहिलं पण सेकंडरी ये भी सेकंडरी रहता था, असता तब फिर कंपेयर करते फिर हम लोग उसको और इसको, दोनों को कंपेयर करते ना, पैसा देते नहीं ना, उनको भी समझ में आता थोड़ा थोड़ा। 2-3 कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करेंगे? ये ही समझा नहीं जाता और क्यों करेंगे, ठीक है ना? कि कुछ लोगों को ये भी नहीं समझ में आता कि ये क्यों सेकंड आया, केवल समझ में आ रही है यहाँ पे हाइड्राइड मिथाइल शिफ्ट होता है, ये इधर चला गया वो इधर आ गया Br, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, बोल 40 क्या दिया है? अल्कोहल है और H2SO4 है। अल्कोहल H2SO4 मतलब रिएक्शन कौन सा होगा? डिहाइड्रेशन। बाहर कौन आएगा? H2, दैट विल बी प्रोपीन पहला, और उसका Cl मतलब क्या करोगे? Cl2। अब ये MR रूल दोनों की तरह हो सकता है, बट मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू MR रूल? हाँ, एक मिनट, ठीक है, बट इधर तो डिस्टिंक्शन दिया है इतना, मतलब बाकी ऑप्शन में तो पहला जो प्रोडक्ट है वो है ही नहीं, सिर्फ आपका कौन सा ऑप्शन में हो? सिर्फ बी में है, बट ठीक है, बाकी अगर ऑप्शन में देता तो क्या होता फिर? एक मिनट, क्या दिया हो? क्वेश्चन नंबर 40 पहला आप गए CH3 CH2 OH, और ये क्या है? H2SO4, तो ये क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, कुछ तो दिया है टेम्परेचर, क्यों? जो भी है टेम्परेचर को छोड़ो, पाई क्या है? 70 जो भी, फक्त 500 लिहू, ठीक, फक्त 500 तो यहाँ पे क्या होता है? ये होता है रे, तुम लोग भी ना, चलो उसमें इतना क्या सीरियस होनेगा? अरे ये यार मरतो काय, झोपतो इकडे बघ ना, काय सांग काय होतं? तुझे मार्क बघितले मी, तुला बायो मध्ये कमी आहे,
इकडे केमिस्ट्री मध्ये काय नाही, फक्त फिजिक्स समजतो होतो तू. चालतंय नाही बापू हान दे, ठीक आहे ना. मला काय, मला काही चालते सांग ना. प्रोडक्ट काय होते बाळा, सांग ना. ये कौन सा हाइलाइट बनेगा Cl2 और देखो मेरे को ऐसा लग रहा है एक्चुअली ऐसे होना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो ये लग रहा है ऐसे ही होगा. ठीक है, एडिशन होगा तो ये यहाँ पे होगा ना. यहाँ पे कैसे जाएगा वो प्रोडक्ट कैसे? वही बोल रही, वही बोल रहा हूँ, बराबर ये जाएगा. ठीक है ना. क्योंकि एडिशन होगा तो ये कहाँ पे होगा? क्योंकि ये कौन है, ये क्लोरीनियम आयन है. क्लोरीनियम आयन मतलब क्या होता है इसमें, रहेगा. ठीक है ना. मतलब वो इलेक्ट्रोड प्रोफाइल है, तो यहाँ पे जाएगा ना जो जिधर इलेक्ट्रॉन है उधर जाएगा. भूखा इंसान जिसके डब्बा पूरा रिकम है उसके पास जाके क्या करेगा बेचारा? करेगा क्या? कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा. तो यहाँ पे ऐसा होता है. ठीक है ना. तो ऑप्शन जो दिया है वो रॉन्ग है, वैसे होगा ही नहीं. आप Cl को ऐड कर रहे हो, Cl कैसे ऐड करेंगे? दूसरा Cl किधर गया क्या? दूसरा Cl किधर गया? चंदू के घर गया क्या? हाँ हाँ. बेटा आता तेरे को बोलने का, बात करने का है कितना बोले. हाँ चलो बताओ नेक्स्ट. हाँ टाइम बघ तू, टाइम बघ आपल्याला अक्षरात टाकायचं लगेच. म्हणता 45. Propanol and pent-3ONE are the ozonlysis product of alkene. What is the structural formula? एकदम सिंपल है. हाँ निकलता बेटा, ऐसे थोड़ी बोलूँगा. लोगों को यहाँ पे लिखने के बाद समझता नहीं है, बिना लिखे कितना समझ में आएगा? देखो 45. क्या बोला है आपका प्रोडक्ट? प्रोपैनल. प्रोपैनल मतलब ये, और दूसरा क्या बोला है? पेंट-3ONE. क्या मतलब इधर से C2H5 और इधर से ओके. मतलब जो आपका अल्केन रहेगा उसमें कितने कार्बन वाला अल्केन रहेगा? 2 4 5 6 7 8. कितने कार्बन वाला अल्केन रहना चाहिए? क्योंकि ओजोनोलिसिस में कार्बन किधर भी भागता नहीं है, कार्बन सीधा प्रोडक्ट देता है ये और ये. ठीक है. तो आपका जो अल्केन रहेगा कितने कार्बन वाला? 8 कार्बन वाला. तो 8 कार्बन वाला पहले वैसे ढूंढते हैं, अगर नहीं मिला तो फिर उसका देखो डिवीजन कैसे होता है. समझ रहे? तो फिर डिवाइड करके कहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है वो देखो. प्रोपैनल बनने का पॉसिबिलिटी किधर है? तो प्रोपैनल बनने का पॉसिबिलिटी देखो पहले में है, क्योंकि आप डबल बॉन्ड किधर है उधर से ब्रेक करो, उधर से ब्रेक करके डिवाइड करो. उधर C डबल बॉन्ड वो लगा दो और इधर का जो ये है उसको भी क्या कर दो, C डबल बॉन्ड वो लगा दो. तो क्या बनता है? तो A का तो होता है, A का आराम से होगा. कैसे होगा? ये ऐसा है ना, C2H5 और यहाँ पे क्या दिया है? C2H5 बराबर है. और डबल बॉन्ड क्या है आपका? CH और यहाँ पे CH2 CH3. अभी मुझे बताओ, यहाँ पे अगर हमने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, तो क्या जाएगा? ये पूरा क्या बनेगा रे? ये कीटोन बनेगा ये, और इधर का क्या बनेगा? बेटा पहले दूसरा कहाँ है? आप लोग ना दूसरा का देखो. दूसरा देखो, दूसरा तो H3 है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C2H5 और दूसरा क्या दिया है? CH3. देखो एक ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? ये तो अल्डिहाइड बनेगा, CH3 CH2 CH प्लस देखते C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और क्या है? उधर तो C2H5. यहाँ पर ऊपर कौन है?
इसको बाद में लगाते हैं, ये बाजू वाले के पास है C डबल बॉन्ड O, बराबर है ना। और इधर क्या है C2H5 बड़ा आ गया। हाँ कितोन आएगा बे? हाँ कौन है पहचान कौन? हाँ हाँ कौन है? हाँ RDI है बड़ा, कौन है? आपका RDI पाहिजे का? जे पाहिजे नाही बघायचं ये आया है ना, समझ में आ रहा है? तो ये बनेगा नहीं, कीटोन बनेगा नहीं। कीटोन बनने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? ऐसा चाहिए, वो सेम कार्बन को दो अल्किल ग्रुप अटैच होने चाहिए। ओके तो ये बनेगा नहीं C और D। C में देखो, C में वो ब्यूटानॉन बनता है। C का प्रोडक्ट क्या होगा बताओ? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ C? यस C का क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है C2H5 और यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे क्या है CH3। तो ये क्या है देखो, ये क्या बनेगा रे? CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये क्या बन गया? इट इज ब्यूटानॉन। हमको ब्यूटानॉन चाहिए क्या? नहीं चाहिए। ये क्या बनेगा? दिस इज गोइंग टू बी CHO, यहाँ पे C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी क्या हो गया? ये भी कौन है? ब्यूटानॉन। हमको ब्यूटानॉन चाहिए लास्ट वन। देखो इधर से बनेगा प्रोपेनॉल, वो तो सिंपल है, स्ट्रेट चेन में है। इधर से क्या बनेगा? अगर ब्रेक कर दिया आपने, इधर से बनेगा प्रोपेनॉल और ये साइड से क्या बनेगा? कितने कार्बन है? पेंटानॉल। तो ये तो ऐसे बनता है, सिंपल है। CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो ये क्या होता है? यहाँ से अगर ब्रेक हो गया क्या बनेगा? CH3 CH2 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 CHO प्लस इधर का CH3 CH2 CHO। तो आपको पहले कौन सा प्रोडक्ट पूछा है देखो, उसके हिसाब से करके देखो, ठीक है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन ऑलरेडी 12th में 2-3 बार पूछा जा चुका है नीट में। ओके तो इसको ठीक से, इसलिए मैंने चारों ऑप्शन किए हैं। तो एक ऑप्शन बता के मैं जा सकता था, बट चारों ऑप्शन इसलिए कि हर बार वही पूछने देने वाले, हर बार अलग पूछने वाले। तो आपको कहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कैसे वहाँ जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उस कार्बन को डबल बॉन्ड O लगा दो। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसको डबल बॉन्ड O लगा दो तो बन गया। इधर जहाँ से ब्रेक हो रहा है उस कार्बन को ही क्या लगा दो? डबल बॉन्ड O लगा दो। कितना सिंपल है, ठीक है। इतना वो डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ प्रोडक्ट कौन सा पूछा है और हमको नहीं तो ऑप्शन नंबर 1 बोला है, वो हम दूसरे पे जा रहे हैं। दूसरा कीटोन होता ही नहीं है, दूसरा होता है कीटोन, दूसरा कौन हो रहा है? अल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पूछ जाते हैं कितना टाइम हो? 40 ना, 40 ना, ठीक है। कितना टाइम हुआ रहा है? ये तो दिख रहा है।